चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण कम हो चुका है, पानी साफ हो गया है, दिल्ली की सड़कें सन्नाटे में सराबोर हो गई हैं और आसमान राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि आज ना बड़ी गाड़ियों का शोर है, ना ही किसी तरीके का धुआं है। लॉकडाउन से पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। स्पेन, चाइना की भी थमी है रफ्तार, इटली में पसरा है सन्नाटा, भारत में भी सड़कें हुई है वीरान। पूछती है नदियां, आखिर क्यों है मेरे किनारे खाली? आसमान ने भी उठाया है एक सवाल। सवाल हजार हैं, लेकिन जवाब एक ही है, कोरोना ने सभी को किया है क्वारंटाइन। क्या सोचा था कभी आपने कि जिन सड़कों पर हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ती होंगी वो यूं सुनसान हो जाएंगे? कभी देखा था दिल्ली की यमुना को इतना वीरान? कभी बंद देखे थे दिल्ली के ये बाजार? इटली की खूबसूरती को देखा था क्या कभी इतना वीरान? जो कभी ना सोचा था वो आज हुआ है, और ये सब किया है एक वायरस ने। ये एक वायरस सभी इंसानों को उनके घर में कैद कर रहा है। इन सब को देखकर आपका दिल बैठा जा रहा होगा, लेकिन आप जरा गंगा की लहरों को देख लीजिए, जरूर आपको सुकून मिला होगा। गंगा की लहरें मानो कहती हो कि इस दिन का ही तो कर रही थी बेसब्री से इंतजार। मैं नहीं जानती हूँ कि क्या है कोरोना वायरस, क्यों वो लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आज मुझे जीने के लिए सांसें मिल गई हैं। इसी दिन का तो बेसब्री से इंतजार कर रही थी गंगा, जो सिर्फ नदी नहीं है, जो लाखों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है, जो सालों से बहती आ रही है। माँ सब मानते हैं, लेकिन उसी माँ की कैसी दुर्दशा होती है ये किसी से नहीं छुपी है। जो खुश होती लहरें आप गंगा की देख रहे हैं वो कानपुर की है। सोचा था कि कानपुर की गंगा भी इतनी साफ दिखेगी, इतनी शांत दिखेंगी, इतनी खुश दिखेंगी। जहां लाखों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, आज लॉकडाउन ने गंगा को साफ कर दिया है। मानो गंगा भी कहती हो, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। इस लॉकडाउन में आसमान को देखिए, लगता है कि जिस खिले आसमान का जिक्र रफी साहब अपने गानों में किया करते थे, आज वो वाकई नजर आने लगा है। दिल्ली की सड़कें सन्नाटे में सराबोर हो गई हैं, आसमान राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि आज ना बड़ी गाड़ियों का शोर है, न किसी तरीके का धुआं है। कारखाने बंद पड़े हैं। जिस दिल्ली में पोल्यूशन पर सरकारों की कुर्सियां हिल जाया करती थी, आज वो पोल्यूशन थक हार कर किसी बिल में दुबक गया है और आसमान राहत की सांस ले रहा है। आसमान में कभी पोल्यूशन हिचकोले खाया करता था, लेकिन आज नीला नीला ये अंबर वाकई ऋषि मुनियों के उस सतयुग की याद दिला रहा है। जालंधर और धलादौर की वादियों में कम से कम 250 किलोमीटर का फासला है। जालंधर में रहने वाले लोग बताते हैं कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर के झरोखे या छत से यूं वादियां नजर आती हों, लेकिन जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है। लोगों की छत से ये वादियां नजर आ रही हैं। दिल्ली की यमुना इंतजार करती रही थी कि कोई तो आओ, मुझे साफ करो, मैं घुट रही हूँ, लेकिन आज वो इस शांति में कल बह रही है। इतने सालों में कभी नहीं हुआ कि यमुना के किनारे इतनी शांति दिखी हो, यमुना इतनी खुश नजर आई हो। तो मैंने डेली देखा यहाँ पर कि जमुना हमेशा कूड़े से भरी रहती थी, मगर अब जब से कोविड-19 चालू हुआ है और हमारे देश में लॉकडाउन चालू हुआ है, जब से जमुना का पानी बिल्कुल क्लीन है और साफ सुथरा है। ऐसा नहीं है कि ऐसी शांति सिर्फ भारत में देखने को मिल रही है। सिर्फ भारत में ही पोल्यूशन कम हुआ हो, दुनिया के बड़े बड़े देशों में इसी तरीके का असर देखने को मिल रहा है। इटली भी आज शांत पड़ा है, वहां भी पोल्यूशन में काफी गिरावट देखने को मिली है। चाइना में जिस नीले आसमान को देखने को लोग तरस जाया करते थे, आज वो चारों ओर फैला हुआ है। वहां भी 3 साल में ये पहली बार हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में इतनी कम मात्रा में दिखाई दिया हो। इस एक वायरस ने जो कभी नहीं हुआ वो करके दिखा दिया है। किसी को गम दिया है तो किसी को खुशी दी है। गम दिया है इंसानों को,
जिसने पर्यावरण से, इस धरती से, इस पृथ्वी से इतनी छेड़छाड़ की कि वो तंग आ गई थी और खुशी दी है इस धरती को, इस आसमान को, इन नदियों को, क्योंकि इंतजार इसी दिन का तो वो कर रही थी। हमेशा उन्हें गंदा किया जा रहा था, बड़े बड़े कारखाने चल रहे थे, कोई उनकी तरफ देख ही नहीं रहा था। आज इस सन्नाटे ने इंसानों को घरों में कैद कर दिया है और इन सब को छूट दे दी है। कहा है कि जियो तुम अपनी जिंदगी, लेकिन ये सच है कि वायरस कोहराम मचा रहा है। इंसानों से गुलजार रहने वाले बाजार खाली पड़े हैं। हम सब यही चाहते हैं कि ये वायरस खत्म हो जाए, लेकिन ये भी सच है कि धरती को ऐसी आजादी हम सब कब देंगे। धरती जो जीना चाहती है, आखिर कब हम उसे अपने स्वार्थ के अलावा जीने देंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।